नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा के बारे में। सुना तो बहुत है इसके बारे में, एक शक्तिशाली जड़ी बूटी, एक टॉनिक की तरह। हाँ बिल्कुल, आजकल काफी पॉपुलर भी है। तो हमारे पास जो जानकारी है वो इसके असर, सही इस्तेमाल और हाँ, कुछ चेतावनियों पर भी फोकस करती है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं ये जानकारी क्या कहती है। अश्वगंधा आखिर है क्या, फायदे क्या हैं, लेना कैसे है, कब लेना है और हाँ, किसे नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये है क्या? जानकारी में इसे अडेप्टोजेन कहा गया है। अडेप्टोजेन, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? हाँ, आसान भाषा में समझें तो अडेप्टोजेन वो चीजें होती हैं जो शरीर को तनाव मतलब स्ट्रेस, चाहे वो दिमागी हो या शारीरिक, उससे डील करने में मदद करती हैं। अच्छा। एक तरह से बॉडी को बैलेंस में लाती हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं। और स्ट्रेस तो आजकल हर चीज की जड़ लगता है। स्किन, बाल, कमजोरी, नींद की दिक्कतें, यहाँ तक कि हार्मोनल इश्यूज भी। बिल्कुल। जानकारी यही कहती है कि अश्वगंधा स्ट्रेस कंट्रोल करके दिमाग को शांत करने और बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। इसीलिए शायद इसके फायदे भी इतने सारे गिनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। फायदों की बात करें तो जानकारी में पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने, मसल मास बढ़ाने और फैट कम करने का जिक्र है। और इसके अलावा एंजाइटी मतलब चिंता और डिप्रेशन के लक्षण कम करना, नींद बेहतर करना, ब्रेन पावर, सोचने समझने की शक्ति बढ़ाना, मूड अच्छा करना, ये सब मुख्य फायदे बताए गए हैं। ब्लड शुगर कम करने का भी जिक्र है और यौन स्वास्थ्य पर असर। हाँ, पुरुषों और महिलाओं दोनों में यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है। और इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने में भी। हाँ। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव में भी। ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, ये दावे तो हैं जानकारी में। हाँ, लेकिन देखिए, ये सब संभावित फायदे हैं। अब सवाल आता है कि इसे लें कैसे? पाउडर या कैप्सूल, क्या बेहतर है? जानकारी तो पाउडर को शायद थोड़ा बेहतर बताती है। कहती है कि वो ज्यादा नेचुरल है, कम प्रोसेसिंग होती है उसमें। कैप्सूल में फिर भी कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सही कहा। लेकिन सबसे जरूरी बात, चाहे पाउडर हो या कैप्सूल, वो है क्वालिटी, है ना? हाँ बिल्कुल। सस्ता देखकर लेना ठीक नहीं, मिलावट का डर दोनों में रहता है। भरोसेमंद जगह से ही लेना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अच्छी क्वालिटी का पाउडर लिया, तो उसे लेने का सबसे सही तरीका क्या बताया गया है और कब? लेने का सबसे अच्छा तरीका बताया गया है हल्के गरम A2 मतलब देसी गाय के दूध के साथ। अच्छा, A2 दूध। हाँ, अगर वो ना मिले तो भैंस का दूध या फिर हल्का गरम पानी भी चलेगा। और स्वाद के लिए कुछ मिला सकते हैं? कड़वा तो नहीं होता? थोड़ा कसैला सा हो सकता है तो धागे वाली मिश्री या फिर शुद्ध शहद मिला सकते हैं, पर ध्यान रहे शहद बिल्कुल शुद्ध हो। ठीक है। और समय, दिन में किस वक्त लेना बेस्ट है? जानकारी कहती है सबसे अच्छा टाइम है रात के खाने के लगभग 2 घंटे बाद और सोने से 1 घंटा पहले। ओके, रात में। हाँ, अगर ये न हो पाए तो रात के खाने से 1.5 घंटा पहले भी ले सकते हैं, या सुबह नाश्ते से 1.5 घंटा पहले या 2 घंटे बाद। वर्कआउट करने वाले वो वर्कआउट के बाद अपने प्रोटीन शेक में भी मिला सकते हैं। अच्छा, ये तो कई ऑप्शन हो गए। अब बात आती है मात्रा की, कितना लेना है? आमतौर पर तो दिन में 1 बार, लेकिन अगर कोई बहुत मेहनत वाला काम करता है जैसे एथलीट वगैरह, तो शायद दिन में 2 बार भी ले सकता है। पर शुरुआत हमेशा कम से करनी चाहिए। इसकी तासीर मतलब असर गर्म होता है। कितना कम? मतलब पहली बार ले रहे हैं तो आधा छोटा चम्मच पाउडर से शुरू करें, धीरे धीरे 1 छोटे चम्मच तक जा सकते हैं। और महिलाएं जो एक्सरसाइज करती हैं उनके लिए और भी कम से शुरू करने को कहा गया है। चौथाई 1/4 छोटा चम्मच से शुरू करें और फिर धीरे धीरे आधा छोटा चम्मच तक। ये ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई लेने की बात, पर क्या कोई ऐसा भी है जिसे अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए? ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जानकारी इस बारे में साफ है। जैसे जिन लोगों को पेट में अल्सर है या शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, उन्हें ये नहीं लेना चाहिए जब तक कि अल्सर ठीक ना हो जाए। ओके। और जो लोग पहले से किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, उन्हें डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, उनका असर बदल सकता है। ये बहुत अहम बात है। हाँ, और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा बीपी और कम कर सकता है। महिलाओं के लिए कोई खास बात? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और जिन महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन किसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से बढ़ा हुआ है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना इसे नहीं लेना है। ऑटो इम्यून बीमारियों वाले जैसे गठिया, थायराइड, हाँ,
उनके लिए भी सावधानी बरतने की सलाह है। डॉक्टर से पूछना जरूरी है, क्योंकि ये कभी-कभी इम्यून सिस्टम को ज्यादा एक्टिव कर सकता है, जो ऑटो इम्यून कंडीशन में ठीक नहीं होता। समझ गया। और अगर कोई ज्यादा ले ले तो गलती से, तो उल्टी, दस्त जैसी पेट की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए डोज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई और खास बात जो ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, 2 बातें और हैं। पहली, अश्वगंधा तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को मैनेज करने में मदद करता है। ये तनाव की वजह को खत्म नहीं करता है, तो अपनी स्ट्रेस बढ़ाने वाली आदतों को भी कंट्रोल करना जरूरी है। सही बात है। दवा के साथ दुआ मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस भी जरूरी हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, क्योंकि इसकी तासीर गर्म और खुश्क बताई गई है, तो खाने में रसीले फल, सलाद वगैरह शामिल करना और पानी खूब पीना अच्छा रहता है। बैलेंस बनाने के लिए। हाँ। तो कुल मिलाकर ये जानकारी अश्वगंधा को एक प्रभावशाली अडेप्टोजन बताती है। फायदे कई हैं, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। सही कहा। सही इस्तेमाल, सही मात्रा और ये जानना कि किसे नहीं लेना चाहिए, ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये भी है कि ये जड़ी बूटियां शरीर की अंदरूनी ताकत को, उसके बैलेंस को बेहतर बनाने में एक टूल की तरह काम कर सकती हैं। पर अच्छी सेहत सिर्फ इन पर डिपेंड नहीं करती, है ना? हाँ, ये तो है। हमारे रोजमर्रा के चुनाव, हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब मिलकर हमारी सेहत बनाते हैं। अश्वगंधा उस पूरी पजल का एक टुकड़ा हो सकता है। पूरी पजल नहीं,